नमस्कार बंधुगण ये चैनल तरफ आपको पुणी थे स्वागत फ्रेंड्स। आज आम जो न्यू जॉब अपडेट रोचे ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड तरफ आपंकर किसी जॉब वैकेंसी रही जहाँकि किसी डिस्ट्रिक्ट रही जहाँकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो माध्यम जनइबी जहाँकि आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता कौन रहा दरकार आप कौन करते जो जॉब को अप्लाई करेंगे एज लिमिट आपको बयस केते होइथिबा दरकार ता सहित सैलरी आपंकर ये जॉब टी कले आपंकर दरमा केते कौन रहिबो ता सहित इम्पोर्टेंस नोट कौन रही डेट कौन रही केबुटू आरंभ हो केबुटू शेष ता सहित आपंकर इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट आपको ये जॉब को अप्लाई करने कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक रही ता सहित आप सिलेक्शन प्रोसेस आपड़ केमती जॉब को सिलेक्शन करेंगे बा सिलेक्शन प्रणाली कौन रही ता सहित आपको ये जॉब को अप्लाई करने एप्लिकेशन फीस कौन रही एवं आपड़ केमती अप्लाई करेंगे ता स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो माध्यम जनइबी। तो बिना स्किप कर वीडियो को फास्ट लास्ट देखूँ। जदि चैनल को सर्वप्रथम आसुँचे ताहले सब्सक्राइब कर पाखथिया बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँद्वारा ये न्यू न्यू जॉब अपडेट सर्वप्रथम ये चैनल माध्यम पाइपर। तो चलतु बिना डेरी कर देखिए आज न्यू जॉब अपडेट विषय। देखो ओडिशा फॉरेस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम टी कौन रोचे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन डीपीओ रेडाखोल। तो देखो आपंकर जो वैकेंसी कोड रोचे ना डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन डीपीओ रेडाखोल आपंकर जॉब वैकेंसी रही। तो देखो टाइप ऑफ जॉब कौन रोचे ना कॉन्ट्राक्चुअल बेसिक रे आपंकर जॉब टेर जो वैकेंसी रही जहाँ भी कॉन्ट्राक्चुअल बेसिक रे आपंकर रहिबो। तो कैटेगरी कौन रोचे ना गवर्नमेंट जॉब टी रहिबो बट कॉन्ट्राक्चुअल बेसिक रे आपंकर रहिबो। तो नेम ऑफ द पोस्ट कौन कौन पोस्ट वैकेंसी रही देखो एमटीएस सिविल इंजीनियर। तो एमटीएस आ सिविल इंजीनियर वैकेंसी रही जहाँकि कॉन्ट्राक्चुअल बेसिक रे आपंकर रहिबो। तो एप्लिकेशन मोड कौन रही ना आप आवेदन केमती करेंगे ना ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। तो एठारे केवल ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे किंतु ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए माने संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन डीपीओ रेडाखोल ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए अप्लाई करेंगे। तो देखो क्यों मैंने अप्लाई करेंगे आल ओडिशा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आपको जेकोसी डिस्ट्रिक्ट होता ना कहीं आपन जदि संबलपुर डिवीजन फॉरेस्ट डिवीजन काम करने चाहते ताहले आप आवेदन करेंगे। तो आपंकर पोस्टिंग कोड रोडिशा संबलपुर फॉरेस्ट डिवीजन रेडाखोल आपंकर पोस्टिंग रहिबो। तो देखो लास्ट डेट केबे रही ना 10/4/2026 यार लास्ट डेट रही। तो जेंडर कौन रही ना बोथ मेल एंड फीमेल। तो उभय झील और पुओ मैंने ये जॉब को अप्लाई करेंगे जो मैंने भी इंटरेस्ट अच्छा। एज लिमिट बा बयस सीमा आपंकर एज लिमिट कौन थी आप अप्लाई करेंगे देखो आपको मिनिमम एज 21 वर्ष हो पड़ो और मैक्सिमम आप 35 वर्ष पर्यंत आवेदन करेंगे। तो आपको मिनिमम एज केते ना 21 वर्ष हो पड़ो और मैक्सिमम आप 35 वर्ष पर्यंत अप्लाई करेंगे। जदि भी आप 35 वर्ष हो सारी आपड़ जदि यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे काम करने को इच्छुक अच्छा ताहले आप आवेदन करेंगे। केमती ना एठारे एज रिलैक्सेशन रूल रोचे गवर्नमेंट जहाँकि जड़े ओबीसी स्टूडेंट को 3 वर्ष एक्सट्रा दि जाऊँगी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी होते 5 वर्ष एक्सट्रा एवं जदि एक्स सर्विस मैन होते प्लस पीडब्ल्यूडी होते एक्स सर्विस मैन को सॉरी 5 वर्ष पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी होते 15 वर्ष। तो आपणकर कास्ट हिसाब से आपणकर एक्सट्रा बयस लगे एज रिलैक्सेशन रूल हिसाब से आप आवेदन करेंगे। धन्यवाद आप जड़े एससी एसटी स्टूडेंट तो आपको 35 वर्ष हो सारी तो आप प्लस 5 माने 40 वर्ष पर्यंत आवेदन करेंगे। तो देखो सैलरी कौन रहिबो फॉर एमटीएस पे आपनकर 36,000 पर मंथ सैलरी रहिबो एवं सिविल इंजीनियरिंग आपनकर 50,000 पर मंथ रहिबो। वीडियो आगु को स्किप न करी देखंतु मु आपनको एमटीएस पे कौन क्वालिफिकेशन थिबा दरकार बा शिक्षागत योग्यता थिबा दरकार एवं सिविल इंजीनियर पे आपनकर शिक्षागत योग्यता कौन थिबा दरकार ताहा आगु को स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। तो बिना स्किप करी देखंतु देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप जॉब को आपन केमती सिलेक्शन करेंगे देखो एकेडमिकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपंकर जो ये जॉब को सिलेक्ट करने आपंकर 4टी प्रोसेस रही गोटे है एकेडमिकल क्वालिफिकेशन ता सहित आपंकर एक्सपीरियंस ता सहित इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो एकेडमिकल क्वालिफिकेशन माने आपंकर आगु को जनइबी क्वालिफिकेशन आपंकर शिक्षागत योग्यता जो पर्यंत थी
बा थिबो से क्वालिफिकेशन एकाडेमिकल क्वालिफिकेशन देखा जिवो तापर आपनकर कोनोसी जदी काम करथिबे एक्सपीरियंस थिबा दरकार एक्सपीरियंस देखिबे प्लस आपनकर गोटे इंटरव्यू देबे इंटरव्यू जदी क्वालिफाई करूचंती आपनकर डीवी बा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो जदी डॉक्यूमेंट मध्ये आपनकर ठीक ठाक अछि ताहले आपण ए जॉब पई एलिजिबल अटंती आ डायरेक्टली आपण ए जॉब को करि परिबे। तो देखंतु एप्लिकेशन फीस तो आपन जानि जति प्रत्येक जॉब को अप्लाई करियो होले किछि एप्लिकेशन फीस रहउछि तो एही जॉब पे कोन एप्लिकेशन फीस रहिछि देखंतु जनरल कैंडिडेट पे नो फीस रहिछि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मध्ये नो फीस रहिछि ओबीसी स्टूडेंट को मध्ये नो फीस रहिछि पीएचडी कैंडिडेट को मध्ये नो फीस रहिछि एससी एसटी कैंडिडेट को मध्ये एठारे नो फीस रहिछि। तो संपूर्ण भाव में कहबाक गले एठारे कोनोसी प्रकार एग्जाम मध्ये नाही कि कोनोसी प्रकार एग्जाम फीस मध्ये नाही तो संपूर्ण मागणार आपण आवेदन करिके आपण इंटरव्यू देकी ओ जदी क्वालिफाई करूचंती ताहले आपण ए जॉब को करि परिबे। देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता आपनकर कोन थिले आपण आवेदन करिवे देखंतु कैंडिडेट शुड हैव बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। तो देखंतु जदी आपनकर ग्रेजुएशन रे बीई बा बीटेक थिबो बा कंप्यूटर साइंस थिबो ताहले आपण सिविल इंजीनियरिंग पे अप्लाई बा इंजीनियरिंग थिबो ताहले आपण सिविल इंजीनियरिंग पे अप्लाई करि परिबे। जदि आपनकर ग्रेजुएशन कंप्लीट होईची ताहले आपण एमटीएस पे अप्लाई करि परिबे। तो आपण जदि एमटीएस पे अप्लाई करियो चाहउछथि आपनको ग्रेजुएशन थिबा दरकार एवं आपण जदि सिविल इंजीनियर पे अप्लाई करियो चाहउछथि तो आपनकर बीटेक थिबा दरकार बा इंजीनियरिंग कोर्स करथिबा दरकार। देखो आपनकर इंपोर्टेंस डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार रही ना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट द एबव सर्टिफिकेट मेंशन सर्टिफिकेट। तो देखो आपनकर एटी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कौन मेंशन होईची ना जदि आपण एमटीएस पे अप्लाई करियो चाहउछथि ताले आपन कौन देबा पड़ियो ना ग्रेजुएशन तो आपनकर 10th सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट प्लस +2 सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट ता सहित ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट ताहले आपनको एमटीएस पे एति डॉक्यूमेंट रही ता सहित आपनकर डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने जेहेतु एठारे एज रिलैक्सेशन रूल रोचे एज लिमिट रोचे तो आपनकर डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने आपनकर 10th सर्टिफिकेट दरकार रही सहित रिसेंट साइज कलर साइज पासपोर्ट माने बर्तमान आपन जेमती देखा सहित आप गोटे कलर साइज फोटो बाहर करेंगे सहित कलर फोटो फोटो रिसेंट फोटो पासपोर्ट प्लस आधार कार्ड ता सहित रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपनकर रेसिडेंट जानिया आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट आवश्यक रही सहित जेहेतु आपनकर कास्ट एठार मैंडेटरी रही कास्ट सर्टिफिकेट आपन देबे कारण आपन को कास्ट रे बिलोंग करछन्ते आपनकर एज कोन होईछि ताकु नै कि आपन एज रिलैक्सेशन रूल लगे पे आपन को कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक रही सहित जदि आपन कोनोस प्रकार एक्सपीरियंस थिबो जदि आपन अप्लाई करूथिले आपन कोडी रहुथिले को वन विभाग रे ताहले आपनकर सेटार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मध्ये आपनकर आवश्यक रही तो आपनकर एतिकी डॉक्यूमेंट आपनको आवश्यक पड़ुचे। तो देखंतु अप्लाई कौन होईछि ना ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी तो अप्लाई लास्ट डेट कौन रोचे ना 10/4/2026 रोचे। तो आपनको इंटरव्यू डेट टी आपको नोटिफाई हम थ्रू ऑफ ईमेल तो आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे अप्लाई कला आपंकर मोबाइल नंबर प्लस आपको ईमेल आईडी दबाक पड़ो जहाँकि आप ईमेल आईडी बा मोबाइल नंबर तो आपंकर जो इंटरव्यू डेट केबे कौन अच्छी ताहा आपंकर ईमेल आईडी को मेसेज बा नोटिफिकेशन टी आसीज आपको जो ईमेल आईडी को एक्टिव रखी थे जो ईमेल आईडी की अप्लाई कला आप देते तो से ईमेल आईडी को आपको नोटिफिकेशन आसो जो आपंकर इंटरव्यू केबे कौन अच्छी तापर आप हिसाब से जाकि इंटरव्यू टी देबे। तो फ्रेंड्स ये थी आज आपंकर न्यू जॉब अपडेट जहाँकि संबलपुर फॉरेस्ट डिविजनल तरफ रेडाखोल रे किसी जॉब रो वैकेंसी थिला जहाँकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो माध्यम जणाइली। तथापि जदि आपनकर कौन प्रकार डाउट थिबो ताले आपन चाहिए कमेंट सेक्शन रे पचारिकी बुझी पारिबे। तो फ्रेंड्स वीडियोटा भल लागिथिले गोटे लाइक एवं शेयर करेंगे जहाँद्वारा आपनकर सांगसाथी माने मध्य एभली जॉब विषय रे जानि पारिबे। तो फ्रेंड्स जदि चैनल को सर्वप्रथम आसुँच ताले सब्सक्राइब करी पाखथिया बेल आइकन क्लिक करंतु जहाँद्वारा यही टाइप रो जॉब नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपन पाखरे पहुँची पारिबो। तो फ्रेंड्स वीडियो को फास्ट टू लास्ट देखिया पे आपको धन्यवाद।